गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं अभी अपने गांव आ रखा हूँ। जिन्हें नहीं पता, ये मेरा आज तीसरा और आखिरी दिन होने वाला है अपने गांव में। तो आज मैं जो है अपने खेतों में जो है धान की रोपनी कराने वाला था। लेकिन बात ऐसी हुई है कि जो खेतों में काम करने वाले स्टाफ थे, लेबर थे, वो जो है किसी और काम में लग गए हैं जिनके कारण वो आज नहीं आ पाएंगे। तो आज तो रोपनी नहीं हो पाएगा, कल या परसों कहीं होगा। तब तक तो मैं रहूँगा नहीं यहाँ पे। तो आज क्या होने वाला है इस वीडियो में, आज वैसे लास्ट एग्ज़ाम भी है हम लोगों का। आज हिंदी और इंग्लिश होने वाला है। और सच बताऊँ तो मैंने अभी तक हिंदी और इंग्लिश के बारे में एक भी चैप्टर कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो आज देखते हैं कि कैसा जाता है पेपर। पेपर जो है आसानी से स्मूथली चल जाता है। क्यों? क्योंकि फ़ोन जो है अलाउ रहता है, और बाकी जो स्टाफ है वो उसे कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, क्या नहीं। ठीक है। तो उसके कारण जो है आराम से जितने भी जो भी 3 या 4 बच्चे आ रहे हैं, वैसे 3 या 4 बच्चे नहीं हैं अपने कॉलेज में, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। लेकिन कोई भी सीरियस नहीं लेता है इस तरीके के मंथली एग्ज़ाम को। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सभी बच्चे जो भी आते हैं, जो मतलब ऐसे मोतिहारी साइड से आए हुए होते हैं, वो तो अपना भाई मतलब जो पढ़े हैं उसे बना लेते हैं। जो नहीं पढ़े होते हैं वो अपने फ़ोन से जो है आंसर वगैरह देख के अपना बनाते हैं, वरना छोड़ देते हैं। और बात रही कि हम केवल वो लोग आंसर लिखने के लिए नहीं, भाई बीच पेपर में ही वो लोग रील देखने लगते हैं। तो ये तो लापरवाही है थोड़ा सा। ठीक है। तो देखते हैं कि आज का पेपर कैसा जाता है। और बात करें कि अभी मैं कहाँ हूँ, तो ये है मेरे रूम। मेरा जो घर है गांव का, वो उसका जो हॉल होता है, पैसेज होता है, वो वाला एरिया है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और ये रहा मेरा पैसेज। ठीक है। तो देखो, ये है अपना कुछ फ्रंट का व्यू। ठीक है। ये अपना घर है और यहाँ से जो है हम लोगों का एंट्री पॉइंट होता है। रुको मैं तुम्हें रियर कैमरा से दिखाता हूँ। ऑलराइट भाइयों, तो ये है एक रूट अपने घर को आने के लिए, और ये है दूसरा रूट। अपना जो घर है वो बिल्कुल गांव के बीचों बीच बचा बसा हुआ है। तो ये जो दोनों रूट तुम देख रहे हो, दोनों रूट से जो है कहीं से भी हम लोग आ सकते हैं। और दोनों रूट जो है एक ही जगह पे जाकर मिलते हैं, तो ये आना जाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। जिसको जब भी जिधर से आना होता है वो आ सकता है। ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये पूरा अपने घर के आसपास का एरिया है। ये अपना मेन जो घर है जिसमें हम लोग रहते हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स रहते हैं, वो वाला रूम है। ये वाला मैंने पिछले ब्लॉग में बता दिया था कि ये अपना गेस्ट रूम है। कभी गेस्ट आए तो रहते हैं, नहीं तो ऐसे सामानों को स्टोर करने के लिए रखा जाता है। इसमें करीबन 2 रूम हैं, और बाकी जो है ऊपर भी 2 रूम हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पहले अपना गैरेज हुआ करता था। गाड़ी जो थी अपनी वो लगी रहती थी। मैं यहाँ पे थी क्यों कह रहा हूँ, ताकि अब जो है अपनी जो गाड़ी थी, ट्रैक्टर या फिर जितने भी इक्विपमेंट थे, वो सभी जो है अब अपने पास नहीं है। उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। वो अब पुरानी बात हो चुकी है, तो थोड़ा सा गौर करना। देखो, मैं तुम्हें अपने हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो अपनी फैमिली हिस्ट्री जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 या 17 साल पहले की बातों पे। ठीक है। करीबन 15 साल पहले जो है अपनी फैमिली जो है बहुत ही बड़ी हुई करती थी, इन सेंस फैमिली मेम्बर्स के भी मामले में, और इन सेंस कि अपने पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी और वेल्थ ज़्यादा था। अपने सोसाइटी में जो है स्टेटस हाई था। ठीक है। तो बात करते हैं अपने दादाजी से। अपने दादाजी जो हैं 2 भाई थे। ठीक है। और मेरे दादाजी से जो है 3 बेटे, यानी मेरे पिताजी जो हैं 3 भाई हैं। ठीक है। और वहीं पे छोटे दादाजी से 2 बेटे और 4 बेटियाँ।
तो करीबन 14 साल पहले जो है अपने दादाजी लोग जो है अलग हो चुके थे। वहाँ छोटे दादाजी को अपनी बेटियों की शादी करनी थी। ठीक है। और तो उस समय जो है वो लोग जो है अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा लगा लेते हैं। तो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो आधी आधी बढ़ जाती है। ठीक है। तो जितने भी मतलब खेती के मामले में था, वो छोटे दादाजी के हिस्से में चला गया। और बाकी बात की जाए अपने हिस्से में, तो जितने भी मतलब इक्विपमेंट्स थे, चाहे वो मिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बिजनेस हो गया, और मोटर वगैरह जो है, मेरे को सही से याद भी नहीं है कि अपने पास कितने इक्विपमेंट्स थे, कितने तरीके का बिजनेस या फिर कितने तरीके का जो है इनकम ऑफ सोर्स था। तो मेनली जो छोटे दादाजी को दिया गया वो खेती का मतलब ज़मीन ही था। मेजर पार्ट ऑफ जो था अपने ज़मीनों का वो दादाजी छोटे दादाजी को दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपनी प्रॉपर्टी का आधा पार्ट जो है वो चला गया दादाजी के छोटे दादाजी के पास। ठीक है। और अभी जो है अपने पास ना मिल है, ना ट्रैक्टर है, और मोटर है, और भी कुछ होगा उतना मेरे को याद नहीं है। लेकिन ये बात है कि बिजनेस जो है अपना कंटिन्यूअस चल ही रहा है। तो एक तरीके से जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जब अपने पास मिल था, ट्रैक्टर था, तो वो आखिर चला कहाँ गया। तो पर जब हम लोग 2 या 3 साल के थे, 3 4 साल के होंगे, तो हम लोग जो है हॉस्टल गए हुए थे। ठीक है। पढ़ाई के लिए। तो तो उस समय जितने भी सोर्स ऑफ इनकम था या फिर जितने भी बिजनेसेस रन हो रही थी उस समय, सारी को मैनेज जो है पापा जी ही करते थे। बात की जाए अंकल जी की, तो एक अंकल जी जो थे वो अपने अलग ही दुनिया में रहते थे। वो घर का जो है कोई काम नहीं करते थे। दिन भर मंदिर मठ पे जाकर बैठे हुए रहते थे, और वहीं पे साधुओं के साथ भजन कीर्तन किया करते थे। तो उनके बारे में जो है मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। बात करते हैं छोटे अंकल जी के साथ। तो जब हम लोग 3 या 4 साल के बाद हम लोग जो है 2 साल के लिए हॉस्टल रहे, उसके बाद मोतिहारी शिफ्ट कर गए। तो मोतिहारी जब हम लोग शिफ्ट किए उस समय से कॉलेज जो है छोटे अंकल पटना रहा करते थे, पटना। उसके बाद जब हम लोग मोतिहारी गए तो अंकल जी भी मोतिहारी आ गए। पीछे अपने दादाजी थे, उन्हें थोड़ा सा शक हो रहा था कि आखिर वीडियो कॉल पे बात किससे कर रहा है। तो वो रुक के थोड़ा देर देख रहे थे, तो मैंने वीडियो जो है पॉज कर दिया था। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि उस समय जो है अंकल जी जो है अपने साथ रहने लगे थे। और तब से करीबन 3 या 4 साल जो है अपने साथ ही रहे अंकल जी। और उसके बाद जो है वापस से पटना 2 साल के लिए चले गए। और तब से जो है वो वापस अपने गांव आकर रहने लगे थे। तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब आते हैं अपने मझले अंकल जी के पास, यानी जो कोई काम नहीं करते थे, मंदिर पे रहते थे। तो देखो, धीरे धीरे जो है ऐसे सभी कोई को मतलब लगने लगा कि अगर अंकल जी नहीं कमाते हैं तो क्या करेंगे आगे चल के, अगर उनको मतलब अपना बच्चा को संभालना होगा तो इस तरीके से जो है उन्हें बहुत बार कहा गया कि तुम अपने पसंद से कोई भी बिजनेस चला लो, या फिर कोई काम ही कर लो, ट्रैक्टर वगैरह ही चला लो, या फिर मिल का ही कारोबार संभाल लो। तो वो जो है कोई काम पर ध्यान नहीं देते थे, वो केवल जो है सुबह में जाते थे मंदिर पे और शाम रात तक आते थे। तो ऐसे करते करते जब समय बीतने लगा, जब मतलब दादाजी को लगा कि कोई काम नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही रहा तो आगे समय काटना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय जो है पहले तो थोड़ा सा 1 डेढ़ साल के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे जब देखा गया कि नहीं कुछ हो रहा है, तो तब जाके मतलब ये अंकल जी पर कड़ाई किया गया। तो मालूम चला कि अंकल जी जो है गुटखा वगैरह खाना चालू कर दिए थे। ऐसे मतलब बुरी आदतों में फंसना चालू कर दिए थे। अपने घर में वैसे दारू पानी चलता नहीं है। ठीक है। तो मकसद टाइप में कुछ नहीं करते थे, लेकिन साधुओं के साथ बैठ के जो है चिलम और ये सब गांजा थोड़ा बहुत पीने लगे थे। तो ये जब मालूम चला अपने दादाजी को और पापा जी को, तो पापा जी तो खैर कुछ नहीं कहे, लेकिन दादाजी को ये सब मतलब नहीं अच्छा लगा। अपने घर में जो है किसी प्रकार का नशा नहीं चलता है।
अपने को खर्च भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जानकर जो है दादाजी जो है मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गए। तो मैं ऐसा होने लगा कि जो है इसे मतलब अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अलग करने के विचार से जो है करीबन 1.5-2 साल तक मतलब कोई राज़ी नहीं हुआ। अंकल जी जो है हम लोग के साथ पटना रहते मोतिहारी रहा करते थे और उसके बाद पटना चले गए, तो उतना ध्यान भी नहीं दिया गया। लेकिन तब से थोड़ा बहुत अंकल जी जो है काम करने लगे तो उसे जो है बात बंद कर दिया गया। और फिर जब अंकल जी आए घर रहने लगे घर, तो वापस से वही कांड हो गया कि जब छोटे अंकल जी आ गए घर तो मझले अंकल जी वापस से मंदिर वगैरह पे रहने लगे। तो ये काम जो है देख कर बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट फील होता था घर के लोगों को कि कोई काम भी नहीं हो रहा है और खाली जाके मंदिर पे बैठा रहना। तो ये सब जो है देख के अंत में क्या हुआ कि आंटी जी भी परेशान हो गई थी कि 1 रुपया आमदनी नहीं हो रहा है और दिन प्रतिदिन जो है खर्च बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन 1 रुपया का भी आमदनी नहीं है। केवल जाकर मंदिर पे रहने से घर तो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो है बहुत बातें हुई, बहुत बार समझाया गया बुझाया गया, लेकिन कोई बात नहीं हुआ। तो अंत में जो है जाकर करीबन 7 या 8 साल अभी से पीछे अंकल जी जो है अलग हो चुके थे, ठीक है। तो अंकल जी जो है ऐसे अलग तो होंगे तो मतलब खाली थोड़ी ही छोड़ दिया जाएगा। तो उस समय जो है उन्हें कोई काम भी नहीं आता था, तो मेजर पार्ट जो है फिर से अपने ज़मीनों का वो छोट मझली अंकल जी को दिया गया। और जब उन्हें ज़्यादा ज़मीन दे भी दिया गया तब भी वो जो है अब अलग ही मतलब जाल जोतने लगते थे, मतलब परेशानी क्रिएट करने लगते थे कि नहीं, हमें सभी तरह के कामों में भी हिस्सा चाहिए। जो वो मतलब हमेशा जो है लड़ाई के मूड में ही रहने लगे थे। जब अलग हुए तो वो थोड़ा सा दिमाग पर बोझ पड़ने लगा था, ठीक है। तो वो जो है अलग अलग कामों में बाधा डालने लगे थे। बिजनेस लगातार 4 दिन 5 दिन कभी कभी 2 सप्ताह तक बंद रहने लगा था, कोई भी काम नहीं होता था घर पे। केवल मतलब ऐसे पंचायती वगैरह ही होने लगता था कि क्या किया जाए, इस तरीके से समझाया जाए, ठीक है। तो मतलब वो किसी भी पंचायती में कोई भी बात होता था तो कुछ मानते ही नहीं थे। तो अंत में जो है पापा जी बोले कि ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी है अपना उसमें 4 हिस्से लगेगा, एक दादाजी के लिए और बाकी तीनों भाइयों के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे अगर बिजनेस में 3 भाग लगाया जाता है तो बिजनेस ही टूट जाता है। तो इसलिए उन्हें जो है एक अमाउंट दे दिया गया कि ठीक है ये लो और मतलब बात को ख़त्म किया जाए। तो पहले बिजनेस में कुछ पैसा दिया गया, उसके बाद मिल में बात चलने लगा कि मिल के भी चाहिए, ट्रैक्टर में भी चाहिए, ये वो दिस दैट। 3-4 जगह से भी जो है अलग अलग लोगों ने भी भड़काना चालू कर दिया था। रोज जो है अगर घर पे झगड़ा करना चालू कर दिए थे कि हमें सभी में चाहिए ये वो। तो ठीक है। तो बात रही कि अंत में क्या हुआ। तो जो मिल था अपना उस समय जो है मिल को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता था। पापा जी जो है ट्रैक्टर वगैरह का काम में लगे रहते थे, दादाजी बिजनेस के काम में रहते थे और छोटे अंकल जी तो पढ़ाई कभी करते थे, 2 या 4 सप्ताह के लिए ही घर पे रहते थे। तो इस तरीके से जो है मिल का सही से बिजनेस चला नहीं, तो उस मिल को जो है सॉर्ट आउट कर दिया गया, बेच दिया गया और उसके अमाउंट से जो है उन्हें दिया गया। बाकी का ट्रैक्टर वगैरह का भी मतलब वही सीन था। तो ट्रैक्टर में तो खैर ट्रैक्टर अपना पास रहा 3-4 साल पहले तक, ठीक है। करीबन 2 साल पहले ट्रैक्टर भी अपना चला गया सारा इक्विपमेंट के साथ। ऐसे करके जो है अपना एक सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया, मिल पहले चला गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे सभी चीज़ों में घाटा लगते चला गया। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। वही सीन अपने साथ भी हुआ था। पहले तो जो है अपने से बात करने के लिए भी किसी लोगों को अपने हायर पोजीशन स्टेटस के लोगों को साथ लाना पड़ता था कि
उनसे थोड़ा बहुत काम निकलवाना है या फिर काम करवाना है, तो वो उस समय जो है किसी के पैरवी से आते थे। और अभी ऐसा हो गया है कि दादाजी जो हैं अपने बैठे रहते हैं, और बाकी जितने भी बिजनेस है, जितने भी सोर्स ऑफ इनकम थे, वो सभी सॉर्ट ऑफ हो गया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेजरली देखा जाए तो अपनी लाइफ चल ही रही है, ठीक है। छोटे अंकल जी का था कि वो जो है पढ़ लिख के मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब तैयारी करते थे, लेकिन जब नहीं हुआ कुछ, तो करीबन 2 साल पहले जो है वो भी कहे कि नहीं, मेरे को भी अलग होना है, अपने बलबूते कुछ करना है। तब से लेकर अभी तक जितने भी चीज़ें बच गई थी, वो धीरे धीरे जो है वापस ख़त्म हो गई। और अभी जो है फ़िलहाल में अपने पास केवल बिजनेस बचा हुआ है। और अंकल जी जो है नेपाल में बिजनेस करते हैं। जितने भी मतलब ई वेस्ट होते हैं उन्हें मतलब कचरा का जो गोदाम होता है उस टाइप का कुछ करते हैं, ठीक है। तो अभी तो अपनी लाइफ सॉर्ट आउट है, अपने को पूरा विज़न क्लियर है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये था अपना कुछ बैकग्राउंड का हिस्ट्री। तो अभी मैं अपने घर का तुम्हें टूर दे देता हूँ, ठीक है। अपना घर जो है उतना कुछ खास दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने एरिया में जो है ये घर मेरा करीबन 20 से 23 साल पुराना है, ठीक है। वैसा घर जो है उस समय किसी का नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अपना समय जो है खराब चल रहा था, तब लोगों का समय अच्छा चल रहा था। तो अभी तो अपने गांव की स्थिति बहुत ही सही हो चुकी है। तो चलो अपने घर का थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। तो ये है अपने घर का पावदान सीढ़ी, इसमें से चढ़ेंगे और ऐसे जो है अपने घर में एंट्री लेंगे। ये ऐसा कुछ है। ये है अपना पैसेज थोड़ा सा, वहाँ पे भी जितने भी अनाज वगैरह आते हैं वो स्टोर होता था पहले। और ये रहा घर का एंट्री पॉइंट। ये है छोटे अंकल जी का रूम। ये सभी अनाज है कुछ। ये अपना रूम है। अभी तो लाइट नहीं है तो अंधेरा ही है। ये अपना पूजा घर है, यहाँ पे पूजा वगैरह होता है, ठीक है। ये घर जो है इधर से जो है प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, पुट्टी वगैरह कुछ नहीं हुआ है। किचन जो है ये वाला गेट का है। ऑलराइट दोस्तों, ये था अपने घर का छोटा सा टूर। किसी दिन कैमरा सही होगा तो पूरा भी अच्छे से दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ, चलो चल कर दिखाता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, जाते जाते मैं अपने घर का थोड़ा पीछे वाला एरिया भी दिखा देता हूँ। देखो, ये जो एरिया तुम देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहीं पे अपना मिल वगैरह था, ठीक है। और जो है अभी तो सब ख़त्म हो चुका है, देखो। और ये है अपने, ये जितना भी एरिया तुम यहाँ देख रहे हो, ये सभी अपने घर के पीछे वाला एरिया है। और ये सारा सारा अपना ही है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे 2 गाय हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं। नहीं, गाय जो है ख़त्म हो चुकी है। दादाजी का तबीयत ख़राब होने लगा, पैर टूट गया। दादी जी जो है बीमारी रहती थी, तो वो तो हट गया। ये अब एक स्टोर रूम की तरह है, लेकिन पहले इसमें अपना जो गाय था वो रहता था, ठीक है। तो अभी जो नाद है अपना, जिसमें गाय जो थी वो खाता था, वो तो अभी सुनसान पड़ा हुआ है। भविष्य में शायद ना रहे अब कोई भी एनिमल, ठीक है। और ये एक तरीके से कह सकते हो स्टोर रूम है, जिसमें अपने ज़रूरत के समय के लिए जो है सामानों को स्टोर किया जाता है, स्पेशली फ्यूल वगैरह के लिए, या फिर क्या बोलते हैं उसे, ईंधन के लिए। गाँव में जो है जल्दी कोई भी लोग जो है गैस वगैरह से काम नहीं करता है, तो यहाँ पे जो है वो लकड़ी वगैरह रखा गया है, ठीक है। और ये जो पेड़ तुम देख रहे हो भाई, ये वाला,
पूरा यहाँ से वहाँ तक। इसे मैंने एक बीता, बोलते हैं ना कि एक बीता इतना बड़ा था, तब मैंने इसे लगाया था, और तब से करीबन 3 साल बीत गए हैं और ये पेड़ देखो इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। यहाँ तक मिट्टी ही था, मिट्टी यहाँ तक था। ठीक है, इधर पूरा गहरा था, तो पूरा जो है खेत से मैं खुद से ही माटी लेकर आता था और उसके आसपास में रखता था, और तब जाके जो है ये पेड़ आज जितना बड़ा दिख रहा है वो उतना बना हुआ है। और वो जो दूसरा पेड़ तुम देख रहे हो, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। देखो ये जो अमरूद का पेड़ तुम्हें दिखा, ये वाइट वाला है। ठीक है, जब अमरूद पक जाता है तो उसके अंदर जो है वाइट रहता है इसके अंदर, और ये जो है 12 मसीहा है, यानी जितने महीने आते हैं साल में, उस सालों भर जो है इसमें फल लगा रहता है। और वहीं बात करें वो दूसरी वाली अमरूद की, तो वो जो है वो भी 12 मसीहा है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसके अंदर रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के अमरूद हैं जो मैंने ये पहला लगाया था, और दूसरा वाला जो है अंकल जी ने लगाया था। ठीक है, अभी यहाँ जो है अपने पास क्या बोलते हैं, घेवड़ा है, एक तरीके का सब्जी होता है जो अपने पाजा पे हो रखा है। इस साइड में जो है छोटे अंकल जी का एरिया है, इस साइड में भिंडी शायद है रुका हुआ, वहाँ लौका वगैरह है, और उनका भी जो है वहाँ पे सेम वगैरह का लती गया हुआ है। लौका शायद तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, मेरे कैमरे पे जो है अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा जो बेसिकली फ़ोन है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी निकाल कर दे रहा है, और मेरे को लगता है बहुत जल्द इसे चेंज करना पड़ सकता है। और यहाँ पे अपना है। ठीक है, तो ये लौका जो है अपने एरिया में आता है, और इधर वाला एरिया जो है अंकल जी का आता है। तो ये एक आम, और यहाँ जो एक आम देख रहे हो, ये तो भाई साहब इतना बड़ा हो गया था ये वाला आम कि तुम देखते तो कहते ये एक तरीके से पेड़ ही बन चुका था। ठीक है, आंधी आया तो ये पहले जो पाजा था यहाँ पे, ये नया पाजा लगा है, पहले जो पाजा था वो एकदम से इसी पेड़ पे आ गया। तो तुम्हें अभी ये पेड़ जो है जो आम का गाछ देख रहे हो वो हल्का टिल्ट हुआ दिखेगा। ठीक है, टेढ़ा हुआ दिखेगा। बेसिकली जो उसका अगला पार्ट था, अगर मैं तुम्हें पास आकर दिखाऊं, ये वाला देखो, ये टूटा हुआ दिख रहा है। ये पूरा पाजा जो है हवा आंधी आते हुए इसी पे गिर गया था, तो उस पर का जो डाढ़ था, जो इसकी टहनी थी, वो जो है टूट गई थी। नहीं तो ये बहुत ही विशाल पेड़ हो चुका था ये आम वाला। और ये वाला जो देख रहे हो, ये शायद कभी उजियाया ही नहीं, सही से लगा ही नहीं। जब भी लगता था तो उधर से गाय वगैरह आती थी तो इसे खा जाती थी, या फिर बकरी वगैरह किसी का आकर इसका जो मेन फुनगी होता है ऊपर का पार्ट, वो खा जाता था। ठीक है, तो ये था। और ये वाला पेड़ पे तो इस साल फल भी लगा हुआ था। ठीक है, और ये भी अंकल जी के एरिया में है। अंकल जी के एरिया में जो है 1 2 3 अंकल जी ने 5 पौधे लगाए थे, जिसमें से एक जो है लगा नहीं, और 4 तुम्हारे सामने हैं। और ये जो एरिया तुम देख रहे हो, ये अपने एरिया में आता है, और यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा अपना, हाँ, सब्जी वगैरह लगा हुआ है। और वहीं पे यहाँ से जो आर देख रहे हो, ये वाला आर, ये एक बाउंड्री की तरह काम करता है, और इधर से इधर जितना भी एरिया है वो अंकल जी का है। तो इधर अंकल जी का लगा हुआ था, लेकिन ये जो पेड़ देख रहे हो अपने घर के लोगों ने लगा रखा है। ठीक है, और ये वाला भी अपना है। ये दो जो पौधे हैं आम के, ये हम लोगों ने लगा रखा है। तो एक तरीके से जो है हम लोगों ने 2 लगाया था, अंकल जी ने 5 लगाया था। तो अंकल जी का एक ख़त्म हुआ, अपना 2 बचा। लेकिन टाइमिंग जो है दोनों का का सेम नहीं है। पेड़ का ये ग्रोथ देख के भी तुम्हें लग रहा होगा, अंकल जी ने करीबन 6-7 महीना पहले लगाया था। अंकल जी ने जो 5 लगाया था वो एक पौधा यहाँ था, तो वो सही से लगा नहीं अंकल जी का। तो बाद में जो है हम लोगों ने लगाया, तो वो अभी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। तो ये तो था अपने घर के एरिए का पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, और ये अंकल जी का जो है सेम वगैरह जो सब्जी होता है, सेम का बोरी वगैरह, वो यहाँ पे लतरा हुआ है। ठीक है, और अपना बोरी जो है इधर है। ठीक है, तो अभी मैं जिस काम के लिए निकला हूँ घर से, वो करने चलते हैं। बेसिकली मैं इसे लेकर क्यों निकला हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी हम लोग अपने लोकेशन पे आ रखे हैं। बेसिकली काम क्या है कि मैंने ये जो दाव लाया है, इसे जो है अपने बांस के टहनी से जो है कुछ दातुन जो है मैं काट कर अपने घर पे ले जाना है। बेसिकली क्या होता है कि गांव के एरिया में जो है लोग दातुन का या फिर आम का जो है दातुन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बांस वगैरह का दातुन हो गया,
नीम का दातुन हो गया, आम का दातुन हो गया, ये सब इसे जो है ब्रश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिलहाल मैं बता दूं कि अपने घर में सभी कोई के पास ब्रश है, लेकिन फिर भी जो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत दिन हो चुके हैं बांस में जाए हुए, तो एक बार चलना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और पता नहीं कि कितने देरों में मैं इसको काटूंगा और फिर जाऊंगा। और चूंकि मैं अकेला हूँ तो यहाँ से फिल्मिंग भी नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हें क्लियरली दिखा पाऊँ कि यहाँ पे कैसा चल रहा है मौसम, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।